चिल्ला क्यों रहा है? पहली बार देख रहा है क्या मुझे? अरे आप कहाँ चले गए थे? हम लोग का तब जान ही जाने वाला था। भाजी, भाजी। ला पानी पी ला। अरे सब अरे ना चाहिए हमरा के पानी। ला पी। अरे सब भाजी, भाजी। कहाँ गए थे तुम? जवाब क्यों नहीं देते हो? कहाँ गए थे तुम? कहाँ गए थे तुम? काहे? 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 ये आप पूछ रही काहे? आपको नहीं पता? अरे आप इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? बाहुबली बब्बन लाल का बेटा हूं मैं, उदयलाल। मेरे हाथ में पिस्तौल नहीं तो क्या खिलौना होगा? बकवास बंद करो अपना। ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये पापा का है तुम्हारे? एक बात पूछा था अगला से। तुम कहाँ गए थे रिवॉल्वर लेके? बताता हूं। तो फिर सब डिस्पांड कर। अभी तो सिर्फ समझा कर आ रहा हूं। नहीं समझेगा ना तो मार कराऊंगा साले को। गुंडा बनोगे? गुंडा बनेगा तुम? तो और क्या बनूं मैं? एक अच्छा इंसान तो बनने नहीं दिया आप लोगों ने। अब मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है। अगर मुझे अपना प्यार हासिल करना है तो मुझे भी पापा की तरह गुंडा बनना पड़ेगा। गुंडा, समझ रही आप लोग? चुप। यही नाटक बचा हुआ था, हो गया। देखे ना कैसे बेइज्जत कर दिया दीदी को। ब्याह हो गया है, नन तो क्या यहीं कूच दे डर के। बहुत दुखी हो गई है दीदी। चलो कुछ उसको ड्रामा करके मनाते हैं। कुल खानदान के नाम तो चूल्हा में जल के राख हो गई। हमारे भाई की आत्मा तो बिलक बिलक के रोअत होगी। जब से कुलच्छनी के पांव घर में पड़ल सब कुछ नाश हो गया। बाकी एकरा में ओकरो के दोष बा। नहीं कि पता हो के सास जे पढ़ाई सिखाई वह ना वो सीखी। सब दोष है तुम्हारी सौतेली महतारी की। जब से तू आइल बड़ा ओकरा करेजा पे तो सांप लौटता। वो तो सबके भड़का के रख ले बिया तोहरे खिलाफ। ए बेटा, ई घर के मान मर्यादा अब तोरे हाथ में बा बेटा। अपन बाप के नाम तोरे बचावे के पड़ी। विजय भैया निशा भाभी पूछी हैं कि अगर आप फुर्सत में हैं तो आपसे कुछ जरूरी बात करना है उनको। ला आ गई फरमान। जानता नहीं हम का बात करे के होगी ओकरा तोहरा से। उनसे कहो उनको फुर्सत नहीं है। भैया बोली है मिलने का टाइम पूछ के आना। तो का बोलना है भैया उनको? मतलब वो महारानी है घर के। अब ई घर में जे होगी से ओकरा से पूछ के होगी हैं? कहूँ जरूरत नहीं कि ओकरा से बात करे के। बुझले कि ना? नियम का बोले? हाँ मुझे बहुत हो गया। माची, ये घर मेरा भी है और इस घर पे मेरा भी उतना ही हक है जितना कि दूसरों का है। और किसी का कोई हक नहीं बनता कि मेरी इंसल्ट करे। बात पे दुल्हन बड़ा गुस्सा में दिखाई पड़ो। माँ जी, मैंने लखन को विजय भैया के पास सिर्फ इतना पूछने के लिए भेजा था कि अगर वो फुर्सत में हो तो मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। पता उन्होंने क्या जवाब भेजा? अब जवाब देख के क्या हुई? रिश्ता तो तय हुई कि? ये रिश्ता विजय भैया ने तय किया है अपनी तरफ से। उसमें हम दोनों की मर्जी शामिल नहीं है। हाँ जी, मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब भी फिर से कह रही हूँ,
कि मैं मेघा की शादी नहीं होने दूंगी। दुल्हन, गुस्सा पे काबू रखा दुल्हन। गुस्सा से सब काम बिगड़ जाता है। अरे तो बिगड़ जाए माँ जी, मैं कहती हूँ कि बिगड़ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। कम से कम वो मेघा की जिंदगी बिगड़ने से तो बच जाएगी। चाहते क्या विजय भैया? हाँ, चाहते क्या है माँ जी विजय भैया? कि जिस तरह महाराजगंज में वो बाहुबली बनकर घूमते रहते हैं, इस घर में भी अपना रोब जमाए। लेकिन मैं इस घर में उनका रोब नहीं चलने दूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि बगैर हमारी मर्जी के वो मेघा की शादी कैसे करें। इसमें तो कौनो शक नहीं है कि उदय हद से आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन माई हम लोग उसको समझाएंगे। इतना निराश होने की कोनो जरूरत नहीं। क्या समझाएंगे उसको? हाँ? अरे जौन उदय के रूप देखे खतरे आंख तरसा तला, और आज जब उदयवा अपना वो रूप में आइल बा तो समझावे चलल बड़ी। ए दीदी, आज पहली बार देखनी है उदयवा में वह जीजा जी के झलक, वह गर्मी, वह तेवर एकदम। अरे जो लड़का गोली बंदूक के नाम पे डरता भड़कता था, वो आज अपने मन से हाथ में बंदूक ले लिया। अरे इसमें कोनो शक का बात नहीं है कि विजयकांतवा का अंत आ गया है। अंत विजयकांतवा के ना, अंत हमनिया के आ रहल बा। अरे तोहर जीजा जी सामाजिक न्याय के खातिर बंदूक उठावले रहन, कोनो लड़की के खातिर ना। और जवन लड़का कोनो लड़की के खातिर बंदूक उठावले तैयार बा, उहे लड़का उहे लड़की के खातिर हमनिया पे गोली चला सकेला। और जे बाहुबली बने खातिर अपना स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचे, वो बात अगुण उदय में नहीं खे। उदय के रोके के पड़ी, न तो सर्वनाश निश्चित बा। बेटा कहाँ जा रहे हो तुम? हम जा रहे हैं बाबूजी। कहाँ? हम जा रहे हैं विजयकांत से मिलने। जाकर के उससे बताएंगे, समझाएंगे कि शादी भी ऐसे जबरदस्ती थोड़ी ही ना होती है। बाबूजी कोई भी रिश्ता ऐसे जबरदस्ती नहीं बनता है। और मैं जाकर के उस जाहिल को ये भी बताऊंगा कि अब वो चाहे लाख कोशिश कर ले, मैं मेघा से शादी नहीं कर सकता। बस। क्या कह रहे हो तुम? इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे हो तुम? हाँ? तुम्हारे दिमाग में बात आई कैसे? तुमने विजयकांत से मिलने की हिम्मत कैसे की? कितने बड़े गुंडे हैं वो लोग। तुम जानते हो इसका नतीजा क्या हो सकता है? मैं जानता हूँ बाबूजी, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या करेगा वो विजयकांत? मारेगा मुझे, गालियां देगा। बाबूजी उस दूसरे के प्यार में पागल भगोड़ी लड़की के साथ में शादी करने से तो बेहतर है कि मैं विजयकांत के हाथों अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूं। बाबूजी कल को वो लड़की कुछ भी कर सकती है, फिर से भाग सकती है घर से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे जाने दीजिए विजयकांत से। जानते बूझते मैं तुम्हें पाक के मुंह में नहीं जाने दूंगा। हाँ, मुझे जाने दीजिए। मैं जा करके विजयकांत से साफ साफ सीधी सीधी बात कर लूंगा, बस। बेटा बात समझने की कोशिश करो। विजयकांत अभी सोचने की स्थिति में नहीं है, और तुम्हें पता है वो किसी की नहीं सुनता है। अभी तुम्हारा वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबूजी प्लीज, आप मेरी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए ना। बेटा मैंने दुनिया देखी है, दुनियादारी की समझ मुझे तुमसे ज्यादा है। स्थिति और परिस्थिति की परख भी ज्यादा है। मैं सबको समझाता हूँ और तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें मेरी बात समझनी पड़ेगी। लेकिन बाबूजी इसमें समझने वाली बात कौन सी है? बेटा बात यह है कि हम लोग बलि का बकरा बन चुके हैं, और अब भलाई इसी में है कि हम लोग चुप रहे। बाबूजी देखिए, अब विजयकांत जो करेगा उस बात में देख लिया जाएगा। मैं फिलहाल उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें आग में कूदने की कोशिश नहीं करने दूंगा। बाबूजी मैं जाकर के विजयकांत से बात करके आगे बात सुनो। चलो चलो ना, चलो अंदर। बात समझते ही नहीं। मेरी क्या हालत होने वाली है? खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। कौन सोच में डूबे हो? सोच में का डूबेंगे? सोच रहे हैं कि हम लोग की जान का कोई कीमत नहीं। ऐसी बात क्या कर रहे हो? देखे नहीं दीदी का बोली तू दैवा के बारे में? क्या? बच्चा है, गोली नहीं चलाया। अरे तो हम लोग तो दिल से काम किए, दिमाग नहीं लगाया, रोड पे आ गए। तो हम लोग को तो जान का कोई कीमत नहीं है, यही ना समझेंगे। अरे नहीं, माने मतलब दीदी का कहने का मतलब ये नहीं था।
वो ये कह रही थी कि उदयवा अभी क्या गोली बंदूक चलाएगा और उसको हम ही लोग ने सिखाएंगे, हम ही लोग ने ट्रेनिंग देंगे। जाओ सिखाओ, समझाओ उसको, बनाओ उसको बाहुबली, उसके बाद भुगतना पड़ेगा उसको आगे जाके। बाहुबली बना तो दें, पर एक के बात का डर है। कौन बात? उदयवा बाहुबली बनेगा ना तो पहला गोली हमरे सीने पे मारेगा। नहीं, अरे वो अपना भागना है। भागना उगना गया तेल लेने, इस साला हमसे नफरत करता है और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम काहे के लिए उसके बात को दिल से लगा लेते हो? दिल विल पे कुछ नहीं लगाते हैं। देखा नहीं अपने महतारी से कितना नफरत करता है ये मेघवा वाले कांड में। अरे सुन लो, जिस दिन बाहुबली बन गया ना, पावर आ गया ना उसके पास, तो पहला गोली मारेगा तुमको व हमको। तुमको हो क्या गया है जी? अंड मंड बके जा रहे हो। अंड मंड नहीं बक रहे हैं बाबू, दुनियादारी की बात कर रहे हैं। हिसाब रिश्ता नाता सब बकवास। हम अभी तक दिल से सोचते थे पर अब दिमाग से सोचते हैं। अगर बन गया बाहुबली, पावर आ गया उसके हाथ में, सवाल खड़ा करेगा कि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने बारे में सोचो। तुम ज्यादा सोचो मत। पता नहीं वो देवा को देखे तुमको टेंशन काहे हो जाता है। अरे वो क्या करेगा, ज्यादा करेगा प्यार मोहब्बत। मुझे माफ कर दो बेटा, गुस्से में आदमी अपना विवेक खो बैठता है और इसी गुस्से में मैंने ये गलती की है, उसे भूल जाओ बेटा। नहीं बाबूजी, मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि आज आपने मुझे सही काम करने से रोकने के लिए मारा। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, लेकिन बाबूजी, आज तक आपने अपने किसी विद्यार्थी की बड़ी से बड़ी गलती पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज आपने मुझे मारा। तुम अपनी जगह सही है बेटा। मुझे भी अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। ये सब जानते हुए भी आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया। बेटा, मैं मजबूर हूँ, क्या करता? तुम जानते हो एक बाप के लिए सबसे प्यारी चीज क्या होती है? उसकी संतान। उसे बचाने के लिए, इस घर को बचाने के लिए मुझे कदम उठाना पड़ा। बेटा, स्थिति की नजाकत और मेरी मजबूरी को समझो। मैं मजबूर हूं। मैं चाहकर भी तुम्हारी शादी नहीं रोक सकता, किसी कीमत पे नहीं। भैया, मुझे आपसे बात करनी है। तुम जिस बारे में बात करना चाहती हो, हमको उस बारे में कुछ बात नहीं करना है। क्यों? डर लग रहा है कि कहीं मैं ये साबित नहीं कर दूं कि आप जो कर रहे हो गलत है? का सही है का गलत, ये हमको तुमसे समझने का जरूरत नहीं है निशा। ये आपने, आपका ईगो, आपका अहम बोल रहे हैं, और आपके ईगो के लिए मैं मेघा की बलि नहीं चढ़ने दूंगी, समझे आप? अगर तुमको लगता है ये हमारे आम का बात है तो ठीक है, ये समझ लो। बाकी हम अपना फैसला नहीं बदल सकते।
चाहे मेघा की जान ही चली जाए, और आप इंसान हो, आप मेघा के साथ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी सगी सौतेली बहन है, समझे आप? चिल्लाइए मत, आपकी ऊंची आवाज के सामने मेरी आवाज नहीं दब सकती, क्योंकि मैं मेघा की सौतेली भाभी नहीं हूँ, उसके अपने सगे भाई की पत्नी हूँ मैं, और मैं मेघा के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। को चुनौती दे रही हो तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि शादी होके रहेगा। रोक सकती हो ना तो रोक लो। संभाल के ले जा। हाँ भीतर वाले कमरे में रखना। बाबा भैया क्या बात है? नमस्कार, मेरा नाम सुबोध शाह है, पत्रकार हूँ। ओह, तो आप ही हैं वो सुबोध शाह है जो मखमल पहनकर और कालीन पर चलकर गरीबों के दुख दर्द की बातें करते हैं। माफ कीजिए, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, तुम जैसे बहुत लोग को हम इस शहर में जानते हैं। जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। मैं ये मानता हूँ कि सिद्धार्थ अगर महलों की सारी सुख सुविधा को छोड़कर जीवन के दुख और दर्द को समझने के लिए गौतम बुद्ध बन गए, तो मैं भी गरीबों के हित के लिए आगे बढ़कर। क्या ऐसे ही आपको आपसे बात करना था उसको? क्या टेंशन लेती हो, मैं हूं ना। टेंशन? भाभी, सुबह से आया नामक पत्रकार आया है, कोई जरूरी काम बता रहा है, बोल रहा है आपसे मिलना है। ठीक है, तो मैंने मिठा मैं आती हूँ। ठीक है भाभी। क्या बात है भाभी, आप पत्रकार से मिलने के लिए इतना सच सवर रही हैं। तुम बैठो, मैं आती हूँ। प्रणाम निशा जी। नमस्ते, प्लीज बैठिए। थैंक यू। बताइए, यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मैं दिनकर जी के बारे में आपसे बात करना चाहता था। आप तो जानती हैं कि इतने दिन हुए हैं उनको गुजरे हुए, और उसके बाद भी हमारी पुलिस निकम्मों की तरह बैठी हुई है। या तो वो कुछ करना ही नहीं चाहती है, पैसे खा के बैठ गए हैं हाथ पे हाथ रखकर, या फिर हमारा प्रशासन निकम्मा है। दिनकर जो कि एक सच्चा और नेक इंसान था, उसके लिए किसी को कोई चिंता नहीं पड़ी, किसी के कानों पर कोई जूं तक नहीं रहती, क्योंकि उनकी बिजी लाइफ में कुछ थोड़ा सा कुछ कम तो हुआ नहीं, उन्हें कोई फर्क पड़ा नहीं। इसलिए हम लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई है और हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि दिनकर को न्याय मिले, लेकिन उसके बाद भी हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे। तब इसका उपाय क्या है, और इसमें मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ, आप प्लीज बताइए। निशा जी, मैं एक्चुअली इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आया था, लेकिन थोड़ा सा झिझक रहा था। लेकिन आप मदद करने की बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब मैं बेझिझक होकर अपनी बात आपके सामने रख सकता हूँ। बिल्कुल, आप जैसे सजग पत्रकार बेझिझक होकर अपनी दिल की बात मुझसे कभी भी कह सकते हैं। सो प्लीज गो अहेड एंड टेल। आप क्या कर सकती हैं आपको मालूम नहीं है। आपकी आग महाराज जीवन को बदल सकती है। आपकी एक आवाज पर लाखों लोग खड़े हो जाएंगे। आप बाहर आइए। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके अंदर छुपी हुई ताकत को मुझे बाहर लाने के लिए, ये बोलने के लिए मैं मजबूर हो रहा हूँ कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप पिंजड़े में कैद एक बुलबुल होती है ना, बिल्कुल वैसे ही हैं। आप अंदर ही अंदर अपने पर फड़फड़ा रही हैं। तोड़ दीजिए ना उस पिंजरे को, बाहर आ जाइए, बाहर की दुनिया को देखिए, लोगों से जुड़िए, उनके दुख दर्द को समझिए। दिनकर एक नेक और सच्चा इंसान था। अगर आप हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल होंगी तो आपके लिए भी अच्छा होगा, आपको भी सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा।
मैं आपके विचारों से बेहद प्रभावित हुई हूँ सुबोध जी, एंड ओनली दैट इज द रीजन आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल। अब इस लड़ाई में मैं दिल से आपके साथ। थैंक यू। मुझे उम्मीद थी कि आप हमारा साथ देंगे। दुल्हन, ए दुल्हन, हम पूछता नहीं ये सब का हो रहल बा? तू पगला गल बाड़ो या सचा गल बाड़ो? अब का भाई काहे रहुआ इतना चिल्ला रहल बानी? अरे चिल्लाई ना तो का करी? तोहार जैसे आंख पे पट्टी बांध के पड़ल रही। कुछ पता बात हो रहा के कि तोहार पतो घर के भीतरे गैर मर्द के साथ कैसन मुस्की छोड़ छोड़ के पतिया रही बिया। न मालूम दोनों के बीच कौन रात सांग के बात चल रहा था। दीदी जी, रहुआ के काहे हर एक बात में खराबी दिखाई पड़ता? अरे अब वो गृहस्थी ना रह गई, अब घर से बाहर निकली तो लोग बाग से तो मिलवे जुलवे करी ना। देखा तो एक बुद्धि, हमरा तो लगता रतौंधी हो गई बहक रखे। आंख रही तो नहीं के मालूम पड़ा कि आंख के सामने का हो रहा बा। बाकी हम आनर नहीं की भाई, हम सब देखता सब पूछता। कान खोल के सुनता, आज के बाद हम तो हर पतो के घर से ना निकले दे, और वो अगर अपन गोर घर से निकल लो तो गोर तोड़ के रख दे वो कर, बुझ लो कि ना। क्या बोली आप मेरे पैर तोड़ेंगे? मुझे घर से बाहर जाने नहीं देंगे आप? भूल जाइए, बिल्कुल ही भूल जाइए, क्योंकि मैं अब नेता बन चुकी हूँ और कोई भी मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, और ना ही मुझे कोई मेरे डिसीजन लेने से रोक सकता है। आप भी नहीं, समझिए आप? कुछ बोली हो गई तोहार, तनी काबू में रहा, ना तो तू अभी हमरा के चिन्हले नहीं खू। अरे आपको तो मैं बहुत पहले पहचान चुकी हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि आप मुझे नहीं पहचान पाई। ए मेम साहब, अपन ये रुबाब अपन सास के दिखाइया। हम तो हर सास जैसे नहीं की कि चिकनी चुपड़ी बातें करा। हम तो वो औरत हैं कि छोटा पकड़ के घर से बाहर निकाल दे। देखा था, देखा देखा। अरे बुआ, आप बूढ़ी हो गई है, ऐसी बातें क्यों करती है जिसको पूरा करने की हिम्मत ही नहीं है आप में? आपको क्या लगता है कि आप मुझे इस घर के बाहर निकालेंगी और मैं चुपचाप चली जाऊंगी? मेहंदी लगी है क्या हाथों में? ये मजाल कि हमरा से जबान लड़ाई वो, आँख दिखाई वो तो हमरा के, अब छोड़ेगा तो। आपको जितना अन्याय करना था ना, अब माँ जी के साथ कर चुके। लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी। तू टुकुर टुकुर देख रहा बाड़ू, सब तोहरा तो खेल गई बा। अभी घर में ये नौबत आई गई कि बड़ छोड़ के बीच कौनो मर्यादा न रह गई। दुल्हन, माँ जी अगर आप बीच में ना बोले ना तो बेहतर है, क्योंकि बुआ जी को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि अगर बड़े अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे ना तो छोटे भी अपनी मर्यादा भूल जाएंगे। आइंदा ध्यान रहे कि ऐसी नौबत ही ना आए जब मुझे अपनी मर्यादा भूलनी पड़े। ठाकुर जी, ये कौन दिन दिखावता नहीं रहुआ हमरा के, जौन घर में हमार राज चलत रहे वही घर में आज कौनो इज्जत ना रह गई हमार। हाँ, अरे ये कौन पाप के सजा दे रहल बानी रहुआ हमरा के? दिन रात तोहर भक्ति में लागल रहनी, यह दिन देखे खातिर
मांग उजड़ गई तो संतोष कर ले के भाई के आसरा बा। वो चल बसल तो बेटा के आसरा रही, पर अब केकरा के आसरा पर जी हम? हाँ बोली, केकरा के आसरा पर जी? अब हम केकरो के कुछो ना बोलब ठाकुर जी, कुछो ना बोलब। ठाकुर जी उठा ली, हमरा के उठा ली ठाकुर जी, उठा ली। तू पत्रकार का करने आते हैं? कौन सुबोध? तो नया नया जोश है, चलाने दो आंदोलन। फायदा तो हम ही का होगा। आंदोलन जितना बढ़ेगा दुल्हन को उतना ही माइलेज मिलेगा। आइए आइए पंडित जी। मंगलमय हो जजमान, सब मंगलमय हो। कहा पंडित जी, आपको बुलाने के लिए आदमी भेजना पड़ता है? लगता है बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं आप। क्या करे, वो घर का फोन ही नहीं काम करता है। अब की बार जजमान की कृपा हो जाए तो एक मोबाइल खरीद लेंगे। आप कुंडली तो मिलाइए, आपका इच्छा भी पूरा हो जाएगा। भवानी, लगन तो ये महीना के आखिरी में ही शुरू हो रहा है। आप बस इतना बताइए कि शादी का मुहूर्त कब है? लेकिन जितना उत्तम कुंडली है उतना ही उत्तम मुहूर्त भी तो होना चाहिए ना। आप तारीख बताइए। अगला महीना के 11 तारीख। माँ जी, मैंने बुआ जी को ऐसा कुछ नहीं कहा है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, बल्कि बहुत पहले आपको ये स्टैंड ले लेना चाहिए था। सार नहीं खेला दुल्हन, जब घर के कोनो बात के लेके मतभेद हो जाला तो ओकरा शांति से सुलझा लेवे के चाहिए, न तो घर बर्बाद हो जाला। लेकिन माँ जी, इस घर की शांति मेरी वजह से भंग नहीं हुई है, बल्कि उन लोगों की वजह से भंग हुई है जो इस घर में अपनी मनमानी करना चाहते हैं। और मैंने सिर्फ उस मनमानी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। और क्या किया है मैंने माँ, क्या किया है? आखिर बुआ जी को किस बात से एतराज है? किस बात से? यही कि मैं पॉलिटिक्स में हूं। मैं सिर्फ लोगों के साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ रही हूं, और ऐसे समय में तो लोग मुझसे मिलने जुलने आते रहेंगे। तो इसमें बुराई क्या है माँ, क्या बुराई है? और हाँ माँ, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला सिर्फ मेरे अकेली का फैसला नहीं था। याद है आपको, जब पहले दिन मैंने आपके सामने अपनी इच्छा जताई थी तो आप मेरा हाथ पकड़कर मुझे भाऊजी की तस्वीर के पास ले गई थी और मुझे आशीर्वाद दिया था। आज वही आशीर्वाद मेरे लिए अभी शराब बन गया। ना दुल्हन, अरे हमारा आशीर्वाद तो अभी भी तेरे साथ बा, लेकिन ये जो घर में कला जन्म ले ले बा ना, हमरा तो ओकरे चिंता सता रहल बा। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि कुछ नहीं होगा। अन्याय तब तक होता है जब तक कि अन्याय को सहा जाए, और फिर हम अपने ही घर में दूसरों का अन्याय क्यों सहे मां? क्यों? उस लड़की से जिसका भाई खुद बाहुबली और प्रेमी बाहुबली का बेटा। बेटा तुम्हारी बलि तो निश्चित है। वो क्या कहते हैं, सांप और छुछुंदर वाला हाल होना कि उगलो तो अंधा और निगलो तो कोड़ी।
डरा रहे हो? मैं तुम्हें ऐसे कम परेशान दिखाई पड़ रहा हूँ। डरा नहीं रहे हैं भाई, फैक्ट बता रहे हैं। फैक्ट बता। ये जो घंटी तुम अपने गले में बांधे जा रहे हो ना, ये बच बच के बहुत पुराना हो चुका है। जानता हूँ यार, उस मेघा और उदय के अफेयर के बारे में। अफेयर? तुम्हें क्या लगता है ये महाराजगंज का कोई अफेयर है कि हाथ से हाथ रगड़ा गया और कलेजा तर हो गया? अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी संस्कृति का अफेयर होता है। हाय हेलो हुआ नहीं कि बस चुमा चाटी शुरू। और तुम्हें क्या लगता है कि उस साले उदय ने उसको छोड़ दिया होगा? देखा नहीं, जरा सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो महाराजगंज से लेके भाग उठा। अकेले में जाने क्या क्या हुआ होगा। बस कर यार। अरे हम पे क्या झुंझला रहे हो? हम तो बस फैक्ट बता रहे हैं और हमें तो खुद चिंता हो रही है। ये विजयकांत शादी के लिए इतना जल्दबाजी काहे कर रहा है? कहीं उसकी बहन प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? अब इस मुसीबत से निकलने का मुझे सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है। दिशा में लेके चल रे बटोहिया। भैया जी, एक बात पूछे आपसे, आप कभी प्रेम रेम किए हैं कि नहीं? अरे साला, ई का याद दिला दिया रे। वो चली का जब याद आता है ना तो करेजा में टीस हो जाता है। अरे तो करेजा में टीस करने से क्या फायदा? हमसे कहिए ना, उठा के लाते हैं उसको। चुप साला, का खाली तुम्ही को ताकत है का रे? प्यार मोहब्बत में कहीं जोर जबरदस्ती होता है। हाँ तो है भैया। अब तो दूगो बच्चा की मायू हो गई हो। तो क्या हुआ, कौन दूसरा पे ट्राई नहीं किया है? ना, वैसा कोई मिलवे नहीं की। बड़ा बढ़िया थी हो, गलती हम ही से हो गया। फोटो तो नहीं रखे हैं? हाँ रे भैया जी, आपके लिए खास है। किसका है? सूंघ के देख लीजिए ना, खुद ही पता चल जाएगा। मारो लात साले के बताएगा। भैया जी, सीमा कुमारी ने भेजा है। कौन सीमा कुमारी? अरे वह चमकी बाई की बेटी। या वह चमकी बाई जिसके ऊपर अपना रज्जन बाबू मेहरबान थे। पढ़ो पढ़ो का है? हाँ तो लिखा है भैया जी, आदरणीय बिंदा बाबू को इस नाचीज सीमा कुमारी का नमस्ते। इसको चिट्ठी ना ही समझा जाए, बल्कि इस चिट्ठी में समेट कर हम अपना दिल भेज रही हूँ। ये उल्टी गंगा कहाँ से बहने लगी? भैया जी, चिट्ठी में आपको अपना दिल भेज रही है तो रज्जन बाबू का भेज रही थी? घंटा। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ, आगे लिखा भैया जी, हमारा दिल तो आपको पहली नजर में ही देखकर पागल हो गया था। जब हम गांव के मेला में आपको देखे थे, तब से ही मन करता था कि हम उड़ के आ जाएं आपके पास, लेकिन क्या करते, एक जल्लाद जो आपकी चिड़ैया को कैद करके रखा था। सुने हैं कि वो जल्लाद रज्जन लाल आपके डर से यहाँ से भाग निकला है। कैसे बताएं कि ये सुनकर हमरे करेजा को कितना ठंडक मिला है। और लिखा भैया जी, बिंदा बाबू ई नाचीज आपसे बहुत प्रेम करती है, आपके इंतजार में रास्ता पर आंख बिछाए बैठी है। जब तक आपका दर्शन नहीं होता, हम विरह की आग में जलते रहेंगे। आपकी दासी सीमा रानी। अरे भैया जी, ये तो लगता है कि आपके प्रेम में एकदम पगलाई बैठी है। अरे पगलाई कहा नहीं, अपने भैया जी की पर्सनालिटी ऐसी है। कहीं मेला वेला में देख ली होगी आपको, तभी से उसका करेजा मुंह को आ रहा है। अरे तो इंतजार का है बात का भैया जी, जाइए ना। अब बेचारी विरह की आग में जल रही है तो ठंडा कर दीजिए ना उसको। तो जितना जल्दी का बात का है, विरह में जलने दो। जितना विरह में जलेगी उतना ही प्यार बढ़ता जाएगा बाबू। जब उदय भैया। क्या है मंगल? भैया वो ब्रिजभान है ना? कौन ब्रिजभान? अरे वो प्रोफेसर। तो हाँ, क्या हुआ उसको? उसको कुछ नहीं हुआ है, उसका बेटा आया आपसे मिलने के लिए। अच्छा अच्छा, इंदर है, उसको भेजो यहाँ। जी।
कहाँ क्यों आए हो तुम? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या बात करनी है, बताओ। तुम जाओ यहाँ से। जी भैया। देखिए, मैंने शादी रुकवाने की बहुत कोशिश की, सबसे बात की, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उधर वो लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर हमने शादी रोकने की कोशिश की तो वो हमें गोली से मार देंगे। अब आप ही कोई रास्ता बताइए। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। अरे मैं क्या रास्ता बताऊं यार? शादी के लिए तुमने हामी भरी थी ना, अब शादी कैसे रुकवानी तुम सोचो। तो सोच सोच करके थक चुके हैं। बाबूजी से भी हमने बात की थी, लेकिन आप तो जानते हैं कि बंदूक की जोर के आगे किसी का बस नहीं चलता। ओह, तो मामला बंदूक की नोक पर पहुंच गया है। ठीक है, मैं बताता हूं तुमको क्या करना है। देखिए, मैं खुद शादी नहीं करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे मत मारिए, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। एक पिस्टल बाबूजी के कमरे से चुराया था, वो तो माँ ने मुझसे ले लिया। वो तुम्हारे काम में आ सका। ये पिस्टल मैंने कल ही अपने गनमैन से लिया है, शायद ये तुम्हारे काम है। लेकिन मैं क्या करूंगा इसका? एक मजबूर आदमी और क्या कर सकता है? आत्महत्या, सुसाइड। आत्महत्या, सुसाइड? हाँ, लेकिन यहाँ नहीं, गांधी चौक पर। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। तुम ये पिस्टल लेकर सीधे गांधी चौक पर जाओ और वहां खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाओ, बताओ पूरे महाराजगंज को कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और फिर सीधे ही पिस्टल लेकर अपने कनपट्टी पर लगाओ और खट से दाग दो। बस भाई, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं आत्महत्या नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं एक कायर की मौत नहीं मरना। अरे चुप! कायरों की मौत नहीं मरना चाहता? जब बाप बेटे ने मिलकर शादी के लिए हामी भरी थी तब सोचा नहीं था तुमने? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, और तुम भी इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे, समझे? जाओ, निकलो यहाँ से, भागो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा उदय जी। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तुम क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे मुझे से कोई लेना देना नहीं है। बस तुमको जो करना करो, जैसे करना करो। लेकिन उदय जी, तुम मेघा से शादी नहीं कर सकते, ये तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन समझ रहे हो? निकलो 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 निकलो। शराब माफिया है। नहीं नहीं, अरे चेक वो कुछ नहीं, नकदी पहुंचा दीजिए। हाँ, 2.5 लाख दरवाजे पे। हाँ, ओए, एक मिनट, हम आपको करते हैं। क्या नाम है? जी वो बाहर रह रहे, बोलता क्यों नहीं है? क्या नाम है? जी इंदर। कौन इंदर है? चल भगवान। नहीं, वो प्रोफेसर ब्रजभान का बेटा। अच्छा अच्छा, तो ये प्रोफेसर साहब का लड़का। तुम्हारा शादी तय हुआ विजय कंटवा के बहन से? तो इधर क्या करने आया था? जी उसी सिलसिले में बात करने के लिए आया था। अरे भेड़ा है, क्या बात करने आया था? अपने जोरू के बारे में दूसरा से पूछते हैं, हैं? चल चल चल, हम बात करते हैं तुम्हारे। चल। लेकिन भैया, अरे चल ना, चल। अरे चल ना, चल। अरे ये लड़का कौन है? ऐसे काहे पकड़ के लाए उसे? ये है, ये प्रोफेसर ब्रिजभान के सपूत विजय कंटवा के बहन से करीब ब्याह तय हुआ है। दीदी को प्रणाम करो। और बोल रहा है कि उदय से मिलने आया था। उदय से मिलने? जी वो उदय जी ने हमसे कहा था कि किसी भी सूरत में ये शादी नहीं होनी चाहिए। तो हम उसे यही बताने आए थे कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरे हाथ में ये दे दी। बोले कि गांधी चौक पे जाकर के सामने आत्महत्या कर लो। अब आप बताइए हम क्या करें?
अरे नहीं नहीं बेटा, तुमको ऐसा कुछ भी करने का कोनो जरूरत नहीं है। उदय, अरे मूर्ख है वो, बच्चा है अभी, कुछ नहीं समझता है। तुम बैठो, रो मत, बैठो बैठो, हम समझाते हैं, बैठो बैठो रो मत, बैठो 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 बैठो, रो मत। देखो यहाँ डर का कोनो बात नहीं है, अपना ही घर समझो। जैसे उदय हमारा बेटा है वैसे तुम भी हमारे बेटे हो। हाँ बताओ, ब्याह करने में क्या दिक्कत है तुमको? जी वो प्रॉब्लम ये है कि मैं उस लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ। उदय जी उससे प्यार करते हैं ना, तो अच्छा उन्होंने मुझे धमकी दी। तो तुम उदय के डर से ब्याह नहीं करना चाहते? उदय का डर अपने दिलो दिमाग से एकदम निकाल दो। हम जिम्मेदारी ले रही हैं, वो कुछ नहीं करेगा तुमको। लेकिन वो मुझे जान से मार देंगे। अरे कुछ नहीं करेगा वो, माँ है हम उसकी, ऐसे कैसे मार देगा? हम जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। और उदय का, महाराजगंज का कोई भी आदमी तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता है। सुनो, अब चुपचाप से जाओ और मेघा रानी से ब्याह कर लो, ठीक है? और हाँ, अगर ब्याह नहीं करोगे ना जी ऐसे तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तो ठीक है, फिर जाओ और प्यार से ब्याह कर लो। लेकिन रिश्ता ऐसे नहीं बनता है, सब विधि का विधान है। और फिर कितना बड़ा घर में तुम्हारा रिश्ता होने जा रहा है। सीना चौड़ा करके चलोगे ना, हाँ बहुत नाम होगा तुम्हारा। जाओ जाओ ब्याह कर लो। कब से समझा रही है, समझ में नहीं आ रहा है तुमको। लेकिन किया हुआ है, बुड़बक है। विजय कंतवा के बहन से ब्याह कर लेगा तो मार्केट में कॉलर ऊंचा करके चलेगा, सैल्यूट ठोकेंगे लोग, कहेंगे ये देखो विजयकांत का जीजा जा रहा है। क्या नाम है इसका जी? हाँ इंदर। हाँ इंदर। सुनिए इंदर जी, टेंशन मत लीजिए। लेकिन वो मैं लेकिन चलो, लेकिन हाँ वो चल इधर। डरो मत, तुम तो इतना हड़बड़ा गए हो। देखो इंदर बाबू, जाओ विजयकांत के बहन से ब्याह करो, कोई टेंशन मत लो। और हाँ, ब्याह कर लेने के बाद ना आ जाना है दीदी का आशीर्वाद लेने, यही बैंड बाजा बजवा देंगे, समझ गए? डरो मत, जाओ ब्याह करो। चलो हमको भी बोल देना, बाराती में तुम्हारे आ जाएंगे। चल चल बाबू, अरे पढ़ा लिखा आदमी है तू, तो ऐसे कांप रहा है। चल आइए पंडित जी। अरे इंदर बाबू, आप वहां खाए खड़े, आइए बैठिए। जी नहीं, मैं ठीक। अच्छा बाबा, हम आपकी क्या सेवा करें? हम पंडित जी को साथ लेके आए हैं। पंडित जी ने अगला महीना का 11 तारीख फिक्स किया शादी के लिए। जी, लेकिन वो घबराने का जरूरत नहीं है। पंडित जी ने बहुत बढ़िया से दोनों का कुंडली मिला लिया है, दोनों का रिश्ता एकदम सही रहेगा। कहा पंडित जी? हाँ जजमान, 36 में से 33 गुण तो मिल रहे हैं। और ऐसा कुंडली बरसों बाद एक आध बार ही देखने को मिलता है। दोनों के दोनों जिंदगी भर खुश रहेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और क्या आ गया हमारे लिए? बस शादी की तैयारी में लग जाइए, हम लोग भी जुट जाते हैं। लड़की वाला है, पूरा बारात का अच्छे से स्वागत की तैयारी करनी पड़ेगी। लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए किसके घर में शादी है। जी हाँ, आप सही कह रहे हैं। बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। यहाँ नहीं, अकेले में। चलो अकेले में बतिया लेते हैं। तो 11 तारीख का फिक्स रहा, आप तैयारी में लग जाइए, हम भी अपने लगे हुए हैं। जी।
यहीं कहो, यहीं कहो। पापा हमको माफ कर दीजिए बाबा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है पापा, प्लीज। अरे हुआ का, कुछ बोलोगे? पापा किसी तरीके से शादी को रुकवा लीजिए बाबा, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। पगला गया होगा? क्या बक रहे हो? बाबा मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ बाबा, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा बाबा। मेरी उसके परिवार वालों ने शादी के लिए भी हाँ कर दी है। बाबा बात को समझने की कोशिश कीजिए बाबा, 3 जिंदगी बर्बाद हो जाएंगी, मेरी, मेघा की और प्रीति की। बाबा मैं उस लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, ये शादी रुकवा दीजिए बाबा। ये सब बात पहले बोलना चाहिए था ना। अब अगर ये शादी टूट गया तो महाराजगंज के लोग क्या सोचेंगे कि हमारे घर की लड़की भाग गई थी इसलिए शादी टूट गया। और शादी टूट गए तो हम लोग का कितना बेइज्जती होगा, और अगर हमारा बेइज्जती हुआ तो फिर तुम लोग का क्या होगा, तुम बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बाबा मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा बाबा, कुछ कीजिए बाबा। हे इंदर बाबू, अगर ये शादी टूट गया है ना, ना तो तुम बचोगे ना तुम्हारा बाप ब्रजभान। सोच लो, या तुम मेघा का डोली उठेगा या तुम दोनों बाप बेटा का अर्थी। और एक बात ध्यान रखो, अब इस तरह का नौटंकी ना तो हम देखना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। ये बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में डाल दो, शादी नहीं करेंगे।